नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ में मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित और इसके साथ ही यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी क्वेरीज हो, चाहे वो मटेरियल संबंधित हो या ऑनलाइन क्लास से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वीडियो हमारा सोशल रिसर्च का 5वां वीडियो है। ऑलरेडी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के और रिसर्च के 4 पार्ट मैंने बना दिए हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन पुश करिए और फिर जाके प्लेलिस्ट में आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं 1 to 1। ठीक है, उसे आप रिवीजन के तौर पे बार बार आप चीज़ें देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले हमारी ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ सोशियोलॉजी की पहली मैं बताना चाहूँगा कि सुबह हमारी 8 बजे से 10 बजे के बीच में रनिंग में है जूम ऐप पे। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए जो मैं आपको अभी बताया हूँ। इसके साथ ही यूजीसी नेट का चाहे वो मटेरियल हो या नोट्स हो, किसी संबंध में अगर आपको जानकारी लेनी है तो उसके संबंध में भी उपलब्धता है। ठीक है, फैसिलिटीज़ है, तो आप इसे गेट कर सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो चलिए हम इस शोध रिसर्च का शोध एप्टीट्यूड का हम 5वां पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है। ध्यान सुनिएगा, अनुसंधान योजना का परिचय अनुभाग कौन सा है। पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन करना, दूसरा अध्ययन के उद्देश्य का विवरण देना, तीसरा शोध प्रश्नों के निष्कर्षों का विवरण देना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व प्रासंगिक अध्ययन का अवलोकन करना, अध्ययन के उद्देश्य का विवरण करना और शोध प्रश्नों के निष्कर्षों का विवरण देना। ये सब तीनों आंसर इसमें क्या हो जाएंगे, सही होगा। और आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अनुसंधान योजना का परिचय यानी जो अनुसंधान यानी रिसर्च प्लानिंग का जो होता है, जो रिसर्च डिज़ाइन का होता है, उसमें हम जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होता है उसमें ये सब सारे क्रियाकलाप हम क्या करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ये सब सारे आएंगे अनुसंधान योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है। ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा निम्नलिखित में से कौन सी उपकल्पना होने के लिए मूलभूत आवश्यकता नहीं है। तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, बोधगम्य कॉन्सीवेबल होना चाहिए, प्रकृति के ज्ञान का खंडन, परिकल्पना में से निष्कर्ष निकालने की अनुमति आदि। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए मूलभूत आवश्यकता, तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, ये श्योर होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, प्रकृति के ज्ञान का खंडन और परिकल्पना निष्कर्ष निकालने की अनुमति। इसमें क्या हो जाएगा ये, ठीक है, प्रकृति के ज्ञान का खंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुसंधान के उद्देश्यों को किस रूप में लिखा जा सकता है। उद्देश्य, ध्यान सुनिएगा, जो हमारे रिसर्च होते हैं उनका जो ऑब्जेक्ट होता है उसे किस रूप में देखा जाएगा। एक प्रश्न के रूप में लिखा जाता है, एक विवरण के रूप में, प्रश्न और विवरण दोनों रूप में, और काल्पनिक रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न और विवरण दोनों रूप में। ओके, ये सब सारे वर्ड इजी हैं, इसलिए मैं आगे बस इतना ही बता के मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। जहाँ पे बताने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको इसे डिफाइन भी करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगा ये सब सारी चीज़, तो आप लोग शेयर भी नहीं करते हो चीज़ें, इतने सारे लोग देते हो लेकिन शेयर ना करो ना, आप लोग कमेंट करते हो, कमेंट के साथ साथ आप अपना फीडबैक भी नहीं देते हो। ये सब सारी चीज़ें आपकी शिकायत है, ध्यान रख लो ये चीज़। ठीक है, तो आप लोग इस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि आपको इस यूट्यूब पे, आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे 1 to 1 2 वीडियो कम से कम रेगुलर बेसिस पर आपको मिलने वाला है। वो सोशियोलॉजी से संबंधित होगा और दूसरा हमारा क्या होगा, नेट के प्रथम प्रश्न से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी प्रस्ताव को सत्य प्रमाणित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण, या विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो, अनुरूपता, परीक्षा योग। तो इसमें क्या होगा,
यह विश्वास के साथ तर्कयुक्त हो। ये सब सारी चीज़ों में आप देखोगे तो इसमें कौन सा नहीं होगा ये पूछा है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, यह विश्वास के साथ तर्कयुक्त होना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी पे सत्य प्रमाणित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणों में चरों के बीच कार्य कारण प्रभाव की भविष्यवाणी के संबंध में क्या कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा, कार्य प्रभाव की भविष्यवाणी का संबंध किसके अंतर्गत आता है, प्रायोगिक उपकल्पना के अंतर्गत आता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण और प्रभाव के संबंधों को विश्वसनीय बनाने के लिए क्या आवश्यक है। प्राकृतिक अवलोकन में संलग्न होना, सकारात्मक संबंध विकसित करना, नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन करना, नकारात्मक सहसंबंध का परीक्षण करना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें होगा आपका नियंत्रित प्रयोग का निष्पादन करना। देखिए प्रयोग, देखिए यहाँ पे फिर शामिल आ गया, तो ये ध्यान रखिए, प्रयोग का मतलब कार्य कारण प्रभाव के संबंधों, देखिए अब कहीं पर प्रयोग की बात नहीं की गई, तो आपको आसानी होगी ढूंढने में आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। उद्देश्य सुस्पष्ट होना चाहिए, ये भी सही है। उद्देश्य को विवरण और प्रश्न पत्र के रूप में लिखा जाना चाहिए। अब देखिए ऊपर आपने पढ़ा था, समस्या के लिए एक और शब्द चर होता है, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। इसके सारे सत्य हैं, ठीक है, किसी भी अनुसंधान के लिए ये सब सारी आवश्यक है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला प्रश्न जो कि एक शोधकर्ता के मन में उसकी समस्या के समाधान के लिए सांख्यिकीय तकनीक के प्रयोग में आना स्वाभाविक है। क्या प्रदत्त को मात्रात्मक रूप में दिया जा सकता है, क्या उचित सांख्यिकीय तकनीक उपलब्ध है, क्या आंकड़ों का विश्लेषण संभव है, क्या सार्थक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं आदि। तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें आंसर हो जाएगा प्रदत्तों को मात्रात्मक रूप में अगर निकाला जाता है तो समस्या का समाधान होना स्वाभाविक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये सब कुछ अच्छा लग रहा होगा आपको और आपसे हो भी रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तथ्यों के संग्रह की विधि है, ध्यान रखिएगा, यहां पूछ रहा है टूल्स नहीं पूछ रहा है, यहां पे मेथड पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्यों के संग्रह की विधि है, प्रत्यक्षवाद, साक्षात्कार, प्रकरण अध्ययन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर प्रकरण, इसमें आज आपका आंसर हो जाएगा साक्षात्कार, ठीक है। साक्षात्कार एक विधि है जिसके अंतर्गत हम तथ्यों की संग्रह करते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रदत्त संग्रह की कौन सी तकनीकी है जिसमें मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट परिभाषित विषय पर बल देते हैं, समूह में विचार विमर्श करते हैं, अर्थ का संयुक्त निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, इसमें आपका होगा नृजातीय, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फोकस समूह। यानी देखिए यहाँ पे बोला ना कि किसी निर्दिष्ट मध्यस्थ समेत कई प्रतिभागी एक विशिष्ट परिभाषित विषय पर, फोकस, तो फोकस समूह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर, प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान सुनिएगा, कहा जा रहा है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो अवलोकन, कार्य साधन और प्रतिकृति, नियंत्रण, तो क्या हो जाएगा, संदर्भ संग्रह का प्रयोग नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। फिर से क्वेश्चन वही आ गया है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में किस प्रकार की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा अवलोकन, कार्य साधन, नियंत्रण। ये सब देखिए ऊपर में भी था, ये सब सारे हैं, लेकिन ये नहीं होगा, सामग्री विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस एक अध्ययन की विधि है अलग। निम्नलिखित में से शोधकर्ता कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर और उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिकता देते हैं। फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी अध्ययन विधि को शिक्षा के स्तर उपलब्धि के बीच संबंधों का अनुमान लगाने की प्राथमिकता देते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, सहज संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माप सरलतम रूप है, सांकेतिक, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। देखिए ये सब सारे क्या हैं, ये सब सारे डेटा कलेक्शन की एक कहेंगे स्टैटिक्स के सब सारे मेथड हैं, मेजरमेंट हैं, जिसका प्रयोग हम किसी घटना के गुणों का या उनके संख्यात्मक उनका अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरलतम सबसे क्या होगा, इसमें सबसे सरलतम आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे ज़्यादा सरलतम होगा वो नॉमिनल होगा, ठीक है। क्रमवार, ऑर्डिनल ये भी थोड़ा होता है, क्रमवार यहाँ पे होगा, ऑर्डिनल ये काफ़ी वो होता है, कठिन होता है। इंटरवल एक के बाद एक को छोड़कर फिर उसके बाद आगे, ठीक है, ऐसे। रेशियो ये सब सारे थोड़ा टफ है। सबसे सरलतम जो है वो नॉमिनल यानी सांकेतिक होता है, ठीक है, मेजरमेंट की विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक विधि में कौन से गुण नहीं होते हैं।
ध्यान सुनिएगा, इस संतोषजनक सांख्यिकीय मात्रात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? औचित्य, मापन, तुलनीयता और लचीलापन। तो क्या होना नहीं चाहिए इसमें? इसमें होना नहीं चाहिए आपका लचीलापन। ठीक है, सांख्यिकीय मात्रात्मक विधि में लचीलापन का गुण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्टीवन के माप के 4 स्तरों का सही क्रम? अब देखिए स्टीवन का माप यहाँ पे देखिए आपको माप अभी ऊपर आपको दिया गया था ना कि 4 स्तर। अब कौन से स्तर कब कब आते हैं? तो पहला आपको बताना चाहूँगा सांकेतिक इसमें सबसे पहले आता है। ठीक है, अब देखिए सांकेतिक कहीं पे है सबसे पहले, देखिए यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में है। तो आपको एक मिल गया तो आप आंसर तुरंत टिक कर दीजिए। ठीक है, तो सांकेतिक सबसे पहले आता है, फिर क्रम सूचक क्या बोलता है? ऑर्डिनल। अंतराल को क्या बोलता है? इंटरवल। और अनुपात को रेशियो। तो ये क्रम होता है बिल्कुल सही क्रम स्टीवन के 4 स्तर माप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कारक विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है? 2 चरों के बीच संबंध जानने के लिए, उपकल्पना का परीक्षण कर लेंगे, 2 चरों के बीच अंतर जानने के लिए, कई चरों के बीच अंतर जानने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 चरों के बीच अंतर जानने के लिए। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। हम आपको शाम को फिर सोशियोलॉजी की वीडियो लेकर आपके सामने मैं प्रेजेंट होता हूँ। ठीक है, तो आपको फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आपको जूम ऐप की क्लास से संबंधित या नेट के प्रथम प्रश्न संबंधित कोई मटेरियल संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 9807781640, जिस पे आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी क्लास से संबंधित, चाहे वो मटेरियल संबंधित या किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।